मेरा नाम संजीव कुमार है। उम्र 54 साल। मैं एक प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हूं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बरेली के पास का रहने वाला हूं। मेरा जीवन हमेशा से एक सीधी लकीर की तरह रहा है। सख्त अनुशासन, समय की पाबंदी और काम के प्रति समर्पण। मुझे वे लोग पसंद हैं जो अपना काम वक्त पर और सही तरीके से करते हैं। शायद इसी स्वभाव के कारण लोग मुझे थोड़ा सख्त और नीरस भी मानते हैं। मेरी कहानी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में, मात्र 21 साल में कर दी गई थी। मैं घर का अकेला बेटा था और उस वक्त पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन माता पिता और रिश्तेदारों की जिद के आगे मेरी एक न चली। सच कहूं तो इस शादी के लिए मेरा मन कभी राजी था ही नहीं। मुझे लड़कियों में कभी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। उस जमाने में न तो इतनी जागरूकता थी और न ही मुझे समलैंगिक होने का मतलब पता था। बस इतना जानता था कि मेरा दिल इस रिश्ते में नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शादी के 3 साल बाद ही मुझे टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी का बहाना लेकर मैं घर से दूर जमशेदपुर चला आया। जमशेदपुर में मैंने एक अच्छी जगह किराए पर कमरा लिया और अकेला रहने लगा। मैं साल में बस 1-2 बार कुछ दिनों के लिए घर जाता। बाकी पूरा साल मेरा जीवन सिर्फ ऑफिस और फाइलों के इर्द गिर्द घूमता रहा। समय बीतता गया, मेरे काम की बदौलत तरक्की भी होती रही, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन वैसा ही था। ऑफिस के अलावा मेरी दुनिया में कोई और जगह नहीं थी, कोई रंग नहीं था। फिर मेरी जिंदगी में वह मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे कंपनी के काम से गुजरात जाना पड़ा। मेरे साथ ऑफिस का ही एक युवा इंजीनियर राकेश भी था। हम दोनों साथ निकले। गुजरात पहुंचकर हमने होटल में कमरा लिया, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण हमें मजबूरी में एक सिंगल बेड वाला कमरा ही मिला। शायद वह नियति का खेल था। उस एक रात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। राकेश, वह मात्र 25 साल का एक बेहद आकर्षक युवक था। गोरा रंग, गोल चेहरा, लंबा कद, घने बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। जब हम सोने गए तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन फिर राकेश ने उस खामोशी को तोड़ दिया। उसने मुझे बताया कि वह ऑफिस में मुझे छुप छुप कर देखा करता था। उसे बड़ी उम्र के परिपक्व मर्द पसंद थे। उसने कबूला, संजीव सर, मैं कब से आपके बारे में सोचता था, लेकिन आपके सख्त अनुशासन और गुस्से के डर से कभी कुछ कह नहीं पाया। मुझे लगता था कहीं आप बुरा न मान जाएं। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे बरसों से मेरे सीने पर रखा कोई बोझ हट गया हो। जिस पहचान और एहसास से मैं जिंदगी भर भागता रहा, वह मेरे सामने था और मुझे स्वीकार कर रहा था। उस रात मुझे पहली बार किसी के साथ अपनापन और सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई हो। अगले दिन काम खत्म करने के बाद हमने फैसला किया कि हम 2 दिन और वहीं रुकेंगे। वे 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिन बन गए। हमने सागर किनारे लहरों के बीच वक्त बिताया और ढेर सारी यादें बनाई। 54 साल की उम्र में मैंने पहली बार खुलकर सांस ली थी। गुजरात के उन 2 दिनों ने मेरे अंदर के सूखे हुए दरख्त को फिर से हरा कर दिया था। जब हम वापस जमशेदपुर लौटे तो शहर वही था, ऑफिस वही था, लेकिन मैं बदल चुका था। ऑफिस का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब काम के बीच एक नई चमक थी। राकेश अब सिर्फ मेरा कलीग नहीं था, वह मेरा हमराज बन चुका था। अब उसे मेरे केबिन में आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह हक से अंदर आता और हम काम के बीच अपनी मस्ती भरी बातें करते। मेरी दिनचर्या भी बदल गई थी। मैं सुबह उसे अपनी गाड़ी में पिक कर लेता और हम साथ ऑफिस जाते। दुनिया की नजरें बहुत तेज होती हैं। ऑफिस के लोग जो मुझसे बात करने में भी हिचकिचाते थे, अब मुझे इतना खुशमिजाज देखकर हैरान थे। कानाफूसी शुरू हो गई कि इतना सख्त आदमी आजकल
राकेश के साथ इतनी हंसी मजाक कैसे कर रहा है। लोगों को हमारी दोस्ती पर शक होने लगा था, लेकिन मुझे और राकेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। मेरे जीवन में जो रौनक राकेश के आने से आई थी, वह मैंने पिछले 54 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। राकेश भी मेरे साथ बहुत खुश था। मौका मिलते ही वह मेरे घर आ जाता और हम सुकून के पल बिताते। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। इसी तरह 2 साल बीत गए। राकेश का प्रमोशन हुआ और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम उदयपुर गए। वहां बिताए 3 दिन मेरी जिंदगी की कीमती जमा पूंजी बन गए। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुशी शायद किस्मत को भी हजम नहीं होती। राकेश के प्रमोशन के लेटर के साथ उसका मुंबई तबादले का ऑर्डर भी आ गया। यह खबर सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश ने तो साफ मना कर दिया। वह बच्चों की तरह मचल गया कि उसे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। लेकिन मैं जानता था कि यह उसके करियर का सवाल है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे समझाया कि उसे जाना चाहिए। ऊपरी मन से मैंने उसे भेज तो दिया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरा घर और मेरा दिल सब वीरान हो गया। मैं फिर से उसी अकेलेपन में गिर गया जहां सिर्फ सन्नाटा था। हम घंटों फोन पर बातें करते, लेकिन सामने होने का सुकून अलग ही था। मगर कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी सुनता है। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। खबर मिली कि राकेश का ट्रांसफर वापस जमशेदपुर हो गया है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लगा जैसे उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस गई हो। राकेश वापस आ गया और हम फिर से अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। आज मैं 54 साल का हूँ। मैं घर जाता हूँ, बीवी बच्चों से मिलता हूँ, लेकिन वह सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मेरी रूह, मेरी असली खुशी राकेश के साथ है। मेरी यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक नसीहत है। अगर आप भी मेरी तरह किसी अलग एहसास के साथ जी रहे हैं, तो मेरी तरह 54 साल इंतजार मत करना। समाज के डर से अपनी पहचान मत छुपाना। अपने आप को आज ही स्वीकार करो। प्यार का कोई जेंडर नहीं होता और खुशी पाने की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी संजीव और राकेश की एक अनकही दास्तान। प्यार के कई रंग होते हैं, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो या आपने इससे कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और सच्ची और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।